गरुड़ पुराण, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद एक अंधेरा कमरा, घर में किसी की मृत्यु हुई है, उदासी का माहौल है और पंडित जी एक मोटी सी किताब पढ़ रहे हैं जिसमें भयानक सजाओं और नरक की बातें हैं। बिल्कुल। एक ऐसी किताब जिसे घर में रखना भी अशुभ मानते हैं, है ना, जिसे सिर्फ मृत्यु के बाद ही सुना जाता है। मतलब एक डर, एक खौफ सा जुड़ा है इससे। सही कहा। पर सवाल ये है कि क्या इसकी सच्चाई सिर्फ इतनी ही है? क्या ये सिर्फ एक डेथ मैनुअल है या इसके पन्नों में कहीं कहीं एक लाइफ मैनुअल भी छिपा है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आम धारणा तो ये ही है, लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक छोटा और शायद सबसे डरावना हिस्सा है। अच्छा। असल में ये ग्रंथ भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़, इनके बीच एक बहुत गहरा संवाद है। एक संवाद? हाँ, एक डायलॉग। गरुड़ ने जीवन, मृत्यु, कर्म, आत्मा की यात्रा, इन सब पर कई सवाल पूछे और भगवान विष्णु ने उनके जवाब दिए। तो इसका असली मकसद डराना नहीं, बल्कि जो लोग जीवित हैं उन्हें एक आईना दिखाना है। आईना? हाँ, जिसमें वो अपने कर्मों का नतीजा देख सकें और एक बेहतर, एक सचेत जीवन जी सकें। आज की हमारी ये पूरी बातचीत भी कई लेखों और ऑनलाइन चर्चाओं पर ही आधारित है। तो आज हमारा मकसद इस ग्रंथ से जुड़े डर के कोहरे को हटाकर उस रोशनी तक पहुंचना है जो हमें एक नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा दे सकती है। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। हम ये तो जानते हैं कि ये 18 महापुराणों में से एक है, लेकिन इसकी रचना ये कब और कैसे हुई, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? देखिए, इसका रचना काल वो काफी लंबा माना जाता है, करीबन 400 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच का। ओह, मतलब एक बार में नहीं लिखा गया ये? नहीं, समय के साथ इसमें चीजें जुड़ती गईं। इसमें 19,000 से ज्यादा श्लोक हैं। और जैसा आपने स्ट्रक्चर की बात की, तो ये मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा है, पूर्व खंड और उत्तर खंड। अच्छा, तो ये जो नरक और आत्मा की यात्रा वाली डरावनी बातें हैं, वो किस हिस्से में? वो सब दूसरे हिस्से में है। हाँ, उत्तरखंड में, जिसे प्रेत खंड भी कहते हैं। प्रेत खंड? जी। और ज्यादातर लोग गरुड़ पुराण को इसी खंड की वजह से जानते हैं। पर दिलचस्प बात यह है कि पहला खंड यानी पूर्व खंड, वो बिल्कुल अलग है। अलग है? मतलब? उसमें ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, पूजा पाठ के तरीके, ज्योतिष, वास्तु और एक नैतिक जीवन कैसे जिया जाए, इन सब पर बात की गई है। एक मिनट, मतलब इस ग्रंथ का एक पूरा हिस्सा ऐसा है जिसका मृत्यु के बाद की चीजों से मतलब सीधा लेना देना नहीं है, उसमें ज्योतिष और वास्तु जैसी बातें भी हैं। बिल्कुल। सिर्फ यही नहीं, इसमें आयुर्वेद है, रत्न विज्ञान है, यहाँ तक कि राजनीति के सिद्धांत भी शामिल हैं। हमने जो स्रोत देखे, उनमें से एक में तो प्राणेश्वरी विद्या का जिक्र मिला। प्राणेश्वरी विद्या? ये क्या है? ये सर्पदंश, मतलब सांप के कांटे का जहर उतारने के लिए मंत्रों और उपायों का विज्ञान है। अब सोचिए, एक किताब जो मृत्यु के बाद के सफर के लिए जानी जाती है, वो सांप के जहर से जीवन बचाने के तरीके भी बता रही है। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। ये जीवन और मृत्यु दोनों को समेटे हुए है। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो लोग इसे इन सब चीजों के लिए तो नहीं उठाते, वो इसे उठाते हैं उन डरावनी कहानियों के लिए। सही है। तो चलिए अब उस हिस्से की बात करते हैं जो इसे इतना बदनाम या मशहूर बनाता है, नरक का वो भयानक वर्णन। हाँ, और उसका वर्णन बहुत ही ग्राफिक और विस्तृत है। मकसद साफ है, इंसान के मन में कर्मों के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव पैदा करना। ग्रंथ में अलग अलग स्रोतों के हिसाब से 21 या 28 प्रकार के नरकों का उल्लेख है। 21 या 28? जी। और एक लेख जो हम पढ़ रहे थे, उसमें तो 16 घोर नरकों की पूरी लिस्ट थी। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। कुछ उदाहरण दे सकते हैं? मतलब किस तरह के पाप के लिए किस तरह की सजा तय की गई है? जरूर। और सोचने वाली बात यह है कि सजा सिर्फ दर्द देना नहीं है, वो एक तरह का आईना है, जिसे पोएटिक जस्टिस कहते हैं। अच्छा। जैसे एक नर्क है कुंभीपाकम। ये उन लोगों के लिए है जो अपने स्वाद या स्वार्थ के लिए बेजुबान जानवरों को मारकर पकाते हैं। उन्हें सजा के तौर पे खौलते हुए तेल की विशाल कढ़ाओं में तब तक उबाला जाता है जब तक उनकी आत्मा कष्ट से बिलबिला ना उठे। खौलते हुए तेल में? बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा ग्राफिक है। ये तो एक तरह की जबरदस्ती वाली सहानुभूति हुई, माने फोर्स्ड एम्पैथी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जिसने जानवर को पकाया उसे वही अनुभव कराया जा रहा है। हाँ, ये सिर्फ बदला नहीं, बल्कि उस जीव की पीड़ा को पूरी तरह से महसूस कराना है। एक और उदाहरण है कलसूत्रम।
कल सूत्रम। ये उन लोगों के लिए हैं जो अपने माता पिता, गुरु या बड़ों का अपमान करते हैं, उन्हें दुख देते हैं। उन्हें एक ऐसे लोक में भेजा जाता है जिसकी जमीन तांबे की है और वो नीचे से आग की तरह तप रही होती है। और उस गर्म जमीन पर आत्मा को तब तक तड़पाया जाता है जब तक उसके कर्म का हिसाब पूरा ना हो जाए। ये तो सब शारीरिक सजाएं हैं। क्या मानसिक या मनोवैज्ञानिक पापों के लिए भी कोई खास नर्क है, जैसे धोखा देना या किसी को इमोशनली तोड़ना? हाँ बिल्कुल, एक नर्क है असिता पत्रम। ये उन लोगों के लिए है जो अपने कर्तव्यों से भागते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते। अच्छा। वहाँ तेज धार वाले चाकुओं और कांटों की बारिश होती है और आत्मा को उनसे बचने के लिए लगातार भागना पड़ता है। जब भी वो थक कर रुकती है तो प्रेत उसे चाकुओं से गोदते हैं। ये उस मानसिक पीड़ा का प्रतीक है जो किसी की गैर जिम्मेदारी दूसरों को देती है। और फिर वैतरणी नदी तो है ही। हाँ, वैतरणी नदी के बारे में भी बहुत सुना है। क्या वो भी एक नरक है? तकनीकी रूप से वो नरक नहीं है, बल्कि यमलोक के रास्ते में पड़ने वाली एक नदी है। लेकिन ये किसी भी नरक से कम भयानक नहीं। मतलब? स्रोतों के अनुसार ये नदी मलमूत्र, रक्त, मवाद, हड्डियों और मांस से भरी हुई है और उसमें आग की लपटें उड़ती रहती हैं। पापी आत्माओं को इसे तैरकर पार करना पड़ता है। ये सब सुनकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, और यही सवाल उस ऑनलाइन डिस्कशन में भी किसी ने उठाया था जिसे हम देख रहे थे। बताइए। सवाल ये है कि अगर आत्मा को नरक में उसके पापों की इतनी भयानक सजा मिल गई, वो एक तरह से शुद्ध हो गई, तो फिर उसे दोबारा जन्म लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये तो डबल जेपड़ी जैसा लगता है, एक ही गुनाह की 2 बार सजा। ये एक बहुत ही शानदार और जरूरी सवाल है ना? और इसका जवाब कर्म के सिद्धांत की गहरी समझ में छुपा है। देखिए, नरक की जो अवधारणा है वो किसी अब्राहमिक धर्म के हेल की तरह नहीं है, जो एक स्थायी जगह है। अच्छा, मतलब ये परमानेंट नहीं है? बिल्कुल नहीं। हिंदू दर्शन में नरक एक अस्थायी जगह है, एक ट्रांजिट कैंप या एक सुधार गृह की तरह। सुधार गृह? हाँ, जहाँ आत्मा अपने कुछ खास बुरे कर्मों का फल भोगने जाती है, और ठीक वैसे ही अपने कुछ बहुत अच्छे कर्मों का फल भोगने स्वर्ग भी जा सकती है। लेकिन नरक या स्वर्ग में अपना समय बिताने के बाद भी आत्मा के साथ अवशिष्ट कर्म यानी रेजिडुअल कर्म बचे रहते हैं। अवशिष्ट कर्म मतलब ये कुछ ऐसा है कि एक बहुत बड़े कर्ज का भुगतान कर दिया, लेकिन अभी भी कई छोटे मोटे दूसरे कर्ज बाकी हैं। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। बिल्कुल यही बात है। एक स्रोत में कर्मों की तुलना एक बड़े खेत में लगाए गए पेड़ों से की गई है। पेड़ों से? जी। मान लीजिए आपने जीवन में सैकड़ों पेड़ लगाए, कुछ मीठे फलों के, कुछ कड़वे और कुछ जहरीले। नरक जाना उस एक सबसे जहरीले पेड़ का फल खाने जैसा है। वो बहुत कष्टदायक है, लेकिन वो सिर्फ एक पेड़ का हिसाब है। अच्छा। आपके बाकी पेड़ों के फल, चाहे वो मीठे हों या खट्टे, वो अभी भी पकने बाकी हैं। उन सभी फलों को भोगने के लिए आत्मा को पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है। तो नरक एक रीसेट बटन नहीं है? नहीं, ये सिर्फ एक बहुत बुरे कर्म के खाते को बराबर करने की प्रक्रिया है, बस। ये बहुत साफ तरीके से समझ में आया। तो जब आत्मा नरक या स्वर्ग में अपना टर्म पूरा करके लौटती है, तो उसका अगला जीवन कैसे तय होता है? ये कैसे फैसला होता है कि वो इंसान बनेगी या जानवर या कुछ और? ये पूरी तरह से उन बचे हुए अवशिष्ट कर्मों के आधार पर तय होता है। एक स्रोत के अनुसार एक कर्म संस्कार बल होता है। कर्म संस्कार बल? हाँ, एक तरह की कर्म की मैग्नेटिक फोर्स जो आत्मा को खींचकर ठीक वैसे ही गर्भ में स्थापित कर देती है जहां उसे अपने बचे हुए कर्मों का फल भोगने का सबसे सही माहौल मिले। ये कोई रैंडम प्रक्रिया नहीं है। मतलब एक बेहद सटीक आध्यात्मिक गणित है। जी। और उस जीवन की पूरी रूपरेखा भी पहले से तय होती है? मतलब वो कैसा जीवन जिएगा, कहाँ जन्म लेगा? हाँ, एक तरह से जीवन की जो शुरुआती परिस्थितियां हैं वो पूरी तरह पिछले कर्मों पर आधारित होती हैं। एक स्रोत में भगवान विष्णु गरुड़ को साफ साफ बताते हैं। क्या बताते हैं? कि जिसने जीवन में दया, सत्य, सेवा जैसे उत्तम कर्म किए हैं, उसे एक अच्छे परिवार में मनुष्य का जन्म मिलता है जहां उसे आध्यात्मिक उन्नति का मौका मिले। और जिसने बुरे कर्म किए हो, जिसने मिले जुले यानी मध्यम कर्म किए हैं, उसे जानवर, पक्षी या कीड़े मकोड़ों का जीवन मिल सकता है। और जिसने घोर पाप किए हैं, उसे कुत्ता, सुअर या सांप जैसी कष्टदायक योनियों में जन्म मिलता है। और इसका उद्देश्य सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि उससे उस पीड़ा का अनुभव कराना है जो उसने दूसरों को दी थी। ये सुनने में तो एक परफेक्ट ऑटोमेटिक सिस्टम लगता है, लेकिन इसमें इंसान की आजाद मर्जी, फ्री विल, उसकी जगह कहाँ है? अगर सब कुछ पिछले कर्मों से ही तय है,
तो इस जीवन में हमारे फैसलों का कोई मतलब ही नहीं है? ये एक और बहुत गहरा सवाल है। देखिए, कर्म का सिद्धांत ये नहीं कहता कि सब कुछ पहले से लिखा है और आप एक कठपुतली हैं। नहीं। तो फिर? पिछला कर्म आपके इस जीवन की स्टेज तय करता है। आप किस परिवार में जन्म लेंगे, आपका शरीर कैसा होगा, आपकी शुरुआती परिस्थितियां कैसी होंगी। लेकिन उस स्टेज पर खड़े होकर आपको एक्टिंग कैसे करनी है, ये आपकी आजाद मर्जी है। अच्छा, मतलब पिछला कर्म हमें शुरुआती प्लेइंग कार्ड्स देता है, लेकिन गेम कैसे खेलना है ये हमारे हाथ में है। बिल्कुल। और आपके इस जीवन के कर्म आपका अगला भविष्य तय करेंगे। तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और स्रोत बताता है कि मनुष्य के जन्म में भी पिछले कर्मों का प्रभाव शारीरिक लक्षणों के रूप में दिख सकता है। शारीरिक लक्षणों में? जैसे ये कहा गया है कि जो पिछले जन्म में बहुत झूठ बोलता था, वो इस जन्म में हकला सकता है, या जिसने किसी का सोना चुराया हो, उसके नाखून विकृत हो सकते हैं। 1 मिनट, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मतलब आज के जमाने में तो इसे अंधविश्वास कहा जाएगा। क्या ग्रंथ सच में कहता है कि अगर किसी के नाखून खराब हैं तो उसने सोना चुराया होगा? इसे अक्षरशः लेने की बजाय शायद इसके सांकेतिक अर्थ को समझना ज्यादा जरूरी है। सांकेतिक अर्थ? हाँ, ये इस बात का प्रतीक हो सकता है कि हमारे अंदर के कर्म और विचार हमारे बाहरी व्यक्तित्व और शरीर पर भी असर डालते हैं। ये मन शरीर का कनेक्शन है, जिसे आज का विज्ञान भी मानता है। ठीक है, समझ गई। तो इन सब बातों का उन लोगों के लिए क्या मतलब है जो पीछे रह गए हैं, यानी परिवार वाले? ये ग्रंथ आखिर अंतिम संस्कारों के समय ही क्यों पढ़ा जाता है? इसके 2 मुख्य और बहुत व्यवहारिक कारण हैं। पहला तो, जैसा हमने अब तक चर्चा की, ये जीवित लोगों को एक सीधी और स्पष्ट चेतावनी देता है। जब आप अपने किसी प्रियजन को खोते हैं तो आप जीवन की नश्वरता के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं। उस समय ये ग्रंथ आपको याद दिलाता है कि आपके पास जो समय है वो सीमित है और आपके कर्मों का हिसाब रखा जा रहा है। और दूसरा कारण? दूसरा कारण दिवंगत आत्मा की यात्रा में सीधे तौर पर मदद करने के लिए है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद पहले 13 दिनों तक आत्मा अपने सांसारिक मोह के कारण अपने घर और परिवार के आसपास ही रहती है। 13 दिनों तक? जी। वो सब कुछ देखती और सुनती है पर कुछ कर नहीं सकती। वो एक बहुत ही भ्रम और कष्ट की स्थिति में होती है। तो इस दौरान जो पिंडदान और दूसरी रस्में होती हैं, उनका क्या महत्व है? गरुड़ पुराण के अनुसार ये रस्में उस आत्मा के लिए सफर का सामान है। सफर का सामान? हाँ, हर दिन किया जाने वाला पिंडदान आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर बनाने में मदद करता है और उसे आगे की लंबी यात्रा के लिए ऊर्जा देता है। और 13वें दिन होने वाली 13वीं की रस्म एक तरह से उस आत्मा को विदा करने का तरीका है। तो ये सिर्फ एक सामाजिक रस्म नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा के लिए बहुत जरूरी है। इस ग्रंथ के अनुसार ये बेहद महत्वपूर्ण है। सही तरीके से किया गया श्राद्ध और पिंडदान आत्मा को प्रेत योनि में भटकने से बचाता है और यमलोक की यात्रा के कष्टों को कम करता है। एक तरह से ये पीछे रह गए लोगों का अपने प्रियजन के प्रति अंतिम कर्तव्य है। तो ये रस्में सिर्फ आत्मा के लिए नहीं है, ये शायद पीछे रह गए लोगों के लिए भी एक तरह का क्लोजर देती हैं। बिल्कुल, ये एक 2 तरफा प्रक्रिया है। ये रस्में दिवंगत आत्मा को ऊर्जा देती हैं और साथ ही जीवित लोगों को उनके दुख को एक दिशा देने का जरिया देती हैं। उन्हें तसल्ली होती है कि वो अपने प्रियजन के लिए कुछ कर रहे हैं। तो गरुड़ पुराण, जो पहली नजर में मृत्यु और सजा की एक भयानक किताब लगती है, वो असल में नैतिक और सचेत जीवन जीने के लिए एक बहुत ही विस्तृत मार्गदर्शिका है। हाँ। यह मृत्यु के बाद के जीवन को एक आईने की तरह हमारे सामने रखती है, जिसमें हम अपने आज के कर्मों का असली प्रतिबिंब देख सकते हैं। बिल्कुल, इसका सार मृत्यु से डरना नहीं, बल्कि ये समझना है कि हमारा हर एक काम, हर एक विचार एक लहर पैदा करता है, जिसका नतीजा हमें भुगतना ही पड़ता है। इस पूरे चक्र का जो अंतिम लक्ष्य है वो है मोक्ष, यानी आत्मज्ञान और भक्ति के माध्यम से जन्म, मृत्यु, स्वर्ग, नरक, इस पूरे सिस्टम से ही बाहर निकल जाना। एक पंक्ति से बहुत खूबसूरती से बयां करती है, ज्ञानी मृत्यु से नहीं डरते क्योंकि वे जानते हैं कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। इस पूरी चर्चा से एक विचार मेरे मन में बार बार आ रहा है। ये ग्रंथ कर्म और फल का एक बहुत ही साफ, लगभग एक गणितीय नक्शा पेश करता है। ये करोगे तो ये मिलेगा, वो पाप करोगे तो वो सजा मिलेगी। जी। अगर जीवन का इतना स्पष्ट मॉरल मैप हमारे सामने मौजूद है, तो फिर भी सही रास्ते पर चलना,
अच्छे कर्म करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हम बार बार क्यों भटक जाते हैं? ये सवाल शायद सिर्फ धर्म या पुराणों का नहीं है, ये स्वयं मनुष्य के स्वभाव के बारे में बहुत गहरा सवाल है और शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढना ही जीवन का असली मकसद है।